नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज है अपनी स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। इस स्थलीय सीमा पर या ये जो स्थलीय सीमा ये कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ लगती है। और टोटल जो अपनी स्थलीय सीमा है 15,200, इस पर भारत के कुल 17 राज्य, कितने राज्य स्थित हैं? 17। ठीक है, 17 में से जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, ये दो नए क्या बन गए? केंद्र शासित प्रदेश। इसलिए राज्य वर्तमान में सीमा पर कितने? 16 और 2 अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, 7 देश कौन कौन से हैं? पहला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान। दूसरा है अफगानिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तीसरा है चीन। चौथा है नेपाल। पांचवा है भूटान। छठवां है म्यांमार और 7वां है बांग्लादेश। इन देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 15,200। इस सीमा पर पहले कितने राज्य थे? 17। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसलिए वर्तमान में 16 राज्य और इस सीमा पर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। आगे देखो, पहला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब और चौथा है जम्मू कश्मीर। इस सीमा की लंबाई, ये जो सीमा है भारत और पाकिस्तान की, इस सीमा को रेड क्लिफ किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा, जिसका निर्धारण जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे 1947 में, उसी समय इस सीमा का निर्धारण किया था। और इस सीमा को निर्धारण करने वाला था सर एजी रेड क्लिफ। उसी के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम क्या पड़ा? रेड क्लिफ सीमा रेखा नाम पड़ा। इस सीमा की टोटल लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा पर 4 राज्य हैं भारत के। जब 47 में अलग हुए थे, उसी समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था, जिसे पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। और पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद है। पाक अधिकृत कश्मीर और वर्तमान में जो भारत के अधिकार में जो कश्मीर है, इन दोनों के बीच जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के अधिकार में जो कश्मीर है
उन दोनों के बीच में जो वर्तमान सीमा है उसको क्या कहते हैं? एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो ये था पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कुल सीमा कितने किलोमीटर लंबी लगती है? 3323 किलोमीटर लंबी लगती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान दोनों क्या हुए थे? अलग हुए थे। इसके अलावा इस सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो एक अंग्रेज अधिकारी था, सर एजी रेडक्लिफ, और उसी के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रखा गया है रेडक्लिफ सीमा रेखा। अगला देश है अपना अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान और भारत के बीच में 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है? 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। लेकिन वर्तमान में जो है अफगानिस्तान भारत को वास्तविक रूप से नहीं छूता। अफगानिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर के उस भाग के साथ लगती है जो किसके अधिकार में? पाकिस्तान के अधिकार में है। तो अपन कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान है वो भारत से वर्तमान समय में प्रॉपर रूप से नहीं छूता। ठीक है। या पाक अधिकृत कश्मीर के साथ किसकी सीमा लगती है? अफगानिस्तान की सीमा लगती है। और इस सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर लंबी ये सीमा है। ऐसे सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। और इसका निर्धारण किया गया था 1896 में। डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1896 में निर्धारित की गई थी। इसका ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्तमान समय में डूरंड रेखा कौन कौन से देशों के बीच में लगती है? तो वर्तमान में देखो डूरंड रेखा किस किस के बीच में लगती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि कश्मीर का जो भाग है पाकिस्तान के अधिकार में, वो किसका है? पाक अधिकृत कश्मीर का भाग है। और पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के अधिकार में, इसलिए ये जो डूरंड रेखा है ये वर्तमान में कौन कौन से देशों के बीच में लगती है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगती है। अगला देश है अपना चीन, चाइना। चीन के साथ भारत की 3488, चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है? 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। भारत और चीन की सीमा रेखा का निर्धारण जो शिमला समझौता हुआ था, भारत और चीन की सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। इस सीमा का निर्धारण 1914 में शिमला समझौते के अनुसार किया गया था। किस समझौते के अनुसार? शिमला समझौते के अनुसार किया गया था। और इस सीमा को निर्धारित करने वाला एक अंग्रेज अधिकारी था, मैकमोहन, और उसी के नाम पर इस सीमा का नाम क्या पड़ा? मैकमोहन सीमा रेखा नाम पड़ा। जो कब निर्धारित हुई थी? 1914 में निर्धारित हुई थी। किस समझौते के तहत? शिमला समझौते के तहत। अब चीन के साथ अपने कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? तो एक तो अपना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, एक है अपना हिमाचल प्रदेश, एक है अपना उत्तराखंड, इसके बाद में एक आता है अपना सिक्किम, और एक है अपना अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो कितने हो गए? 4 राज्य, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश अपना लद्दाख, जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? चीन के साथ सीमा बनाते हैं। आगे अगला देश है नेपाल।
अगला देश है नेपाल। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, एक तो है पाकिस्तान, एक है चीन, एक है अफगानिस्तान और एक है बांग्लादेश। ये 4 देश ऐसे हैं, इन 4 के साथ भारत की कैसी सीमा लगती है? कृत्रिम सीमा। 3 देश ऐसे हैं, नेपाल, भूटान और म्यांमार। इन 3 देशों के साथ भारत की कैसी सीमा लगती है? प्राकृतिक सीमा। यानी कि इन 4 देश, जो 4 देश हैं, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनके साथ मानव निर्मित सीमाएं, इनकी मानव ने निर्धारित की थी कि यहाँ तक पाकिस्तान का अधिकार है, यहाँ तक भारत का अधिकार है, या यहाँ तक चीन का है, यहाँ तक भारत का है। जबकि ये जो 3 देश हैं, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इनके साथ प्राकृतिक सीमा यानी कि प्रकृति की बनाई गई सीमा। इन देशों के बीच में कोई भी पर्वत, पठार या मैदानी भाग को क्या माना गया है? सीमा माना गया है। तो 3 देशों के साथ भारत की कैसी सीमा लगती है? प्राकृतिक सीमा लगती है। और बाकी के 4 देशों के साथ भारत की कैसी सीमा लगती है? कृत्रिम सीमा लगती है। तो नेपाल के साथ भारत की कैसी सीमा है? प्राकृतिक सीमा है, यानी कि इसका मानव द्वारा निर्धारण नहीं किया गया। इसमें जो भी कोई भी पर्वत, पठार या मैदान आ गया, उसी को सीमा मान लिया गया। नेपाल के साथ भारत की 1751 किलोमीटर, कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है? 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। और नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला देश आता है अपना भूटान। भूटान के साथ भारत की 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यह सीमा या इस सीमा पर भारत के 4 राज्य स्थित हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हैं इस पर? 4 राज्य स्थित हैं। इसके बाद में अपना आता है म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत की 1643 या 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इस सीमा पर भारत के 4 राज्य स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जहाँ पर नागा जनजाति अधिक संख्या में निवास करती है, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके बाद में आता है अपना बांग्लादेश या बांग्लादेश के साथ भारत की 4096 कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है? 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इस सीमा पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। आगे देखते हैं सबसे लंबी सीमा किसकी है और सबसे छोटी सीमा किसकी है। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा है 3323 किलोमीटर लंबी। सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा। राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। दूसरा है अपना अफगानिस्तान के साथ 106, लेकिन वास्तविक रूप से अफगानिस्तान भारत को नहीं छूता। सीमा का क्या नाम है?
डूरंडी रेखा, क्या नाम है? डूरंड रेखा। राज्य एक ही है, जम्मू कश्मीर। एक ही राज्य के साथ अफगानिस्तान की सीमा लगती है। चीन के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है? 3488। सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो अपना केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अगला अपना देश है नेपाल। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। सीमा का नाम कुछ नहीं है क्योंकि ये सीमा कैसी है? प्राकृतिक सीमा है। राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और एक है अपना सिक्किम। अगला है भूटान। भूटान के साथ अभी बताया था कितनी सीमा लगती है? 699 किलोमीटर लंबी। ये सीमा भी कैसी है? प्राकृतिक सीमा है। इस पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं? तो इस पर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला है म्यांमार। 1643 किलोमीटर लंबी। कितने किलोमीटर लंबी लगती है? 1643 किलोमीटर लंबी सीमा। ये सीमा भी कैसी है? प्राकृतिक सीमा। इस पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। लास्ट अपना बांग्लादेश। सीमा की लंबाई है 4096। ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? तो मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, वो पश्चिम बंगाल। अब इनमें से एक क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की या भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर लंबी? 4096 किलोमीटर लंबी। सबसे कम स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर लंबी? 106 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। बांग्लादेश के बाद में सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के बाद में सर्वाधिक सीमा किसके साथ लग रही है? चीन के साथ लगती है। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को जीरो लाइन या शून्य रेखा भी कहते हैं। जीरो लाइन या क्या कहते हैं? शून्य रेखा भी कहते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं? यानी कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो 3-3 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो देखो, सबसे पहले अपना अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बना रहा है। चीन के बाद में नेपाल से भूटान से बना रहा है और भूटान के बाद में किससे बना रहा है? म्यांमार से बना रहा है। तो एक तो हो गया अपना अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश कितने के साथ सीमा बना रहा है? 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है। दूसरा है अपना सिक्किम। सिक्किम किस किस के साथ सीमा बनाता है? नेपाल, चीन और भूटान। तो सिक्किम भी कितने के साथ सीमा बना रहा है? चीन 3 के साथ सीमा बना रहा है। तीसरा है अपना पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देखो नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, इसके अलावा भूटान के साथ सीमा बना रहा है और बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल भी कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है? 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है। तो वर्तमान में भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। पहले थे ये 4, एक राज्य और था जम्मू कश्मीर, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर के क्या हो गए? टुकड़े हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक तो जम्मू कश्मीर और एक क्या बन गया? लद्दाख। ठीक है, तो वर्तमान में 3 ऐसे राज्य हैं जो कितने थे देशों के साथ सीमा बना रहे हैं? 3-3 देशों के साथ सीमा बना रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे पढ़ेंगे अपन भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, भौतिक वर्गीकरण। प्राचीन समय में या प्रारंभ में जो अपनी पृथ्वी थी, पृथ्वी पेंजिया के रूप में, पृथ्वी का एक दृढ़ स्थलखंड या एक दृढ़ भूखंड था जिस पर न तो महाद्वीप थे और न ही क्या थे? महासागर थे। ठीक है, और उस दृढ़ भूखंड को क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन समय में ब्रह्मांड में केवल और केवल क्या था? सूर्य था। केवल और केवल क्या था? सूर्य। बाकी के जो अपने ग्रह उपग्रह ये नहीं थे। फिर बताते हैं, एक परिकल्पना है जॉर्ज लेमनटेर की बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत। इसके अनुसार उन्होंने बताया कि सूर्य में एक दिन क्या हुआ? विस्फोट हुआ, और विस्फोट के फलस्वरूप सूर्य से कई गोल छल्ले अलग हुए जो अपने मूल छल्ले के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी भी इन गोल छल्लों में से क्या थी? एक थी। तो जो चीज़ सूर्य गर्म है, तो इससे जो भी चीज़ अलग हुई स्वाभाविक है वो भी क्या होगी? गर्म होगी। तो जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तो क्या थी? गर्म थी और एक दृढ़ भूखंड के रूप में थी। इस पर न तो महाद्वीप थे और न ही महासागर थे। धीरे धीरे ये क्या हुई? ठंडी हुई। धीरे धीरे क्या हुई? ठंडी हुई। जब ये सूर्य से अलग हुई, दृढ़ भूखंड के रूप में थी, तब इसका नाम क्या था? पेंजिया। धीरे धीरे क्या हुई? ये ठंडी हुई। तो जब ठंडी हुई, सिकुड़ने लगी, तो इसमें जो आंतरिक बल थे, जैसे जैसे ये सिकुड़ती गई, तो सिकुड़ने के कारण इसमें खिंचाव हुआ और खिंचाव से क्या हो गई? ये टूट गई। यानी कि पेंजिया जैसे जैसे ठंडा हुआ, ठंडा होने के फलस्वरूप ये 2 भागों में टूट गया। पेंजिया का उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और बीच में एक सागर की उत्पत्ति हुई, टेथिस सागर। और एक सागर इसके चारों ओर भी था, पेंथालासा सागर, पेंथालासा सागर। वर्तमान में जो प्रशांत महासागर है वो किसका संकुचित रूप है? पेंथालासा का संकुचित रूप है। तो जब पेंजिया का विखंडन हुआ तो पेंजिया 2 भागों में टूटा। पेंजिया का उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड
और पेंजिया का दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। जैसे जैसे पेंजिया और भागों में विभक्त हुआ, यानी कि अंगारा लैंड के और टुकड़े हुए और गोंडवाना लैंड के भी और टुकड़े हुए। ठीक है, इसी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विखंडन से अपनी पृथ्वी पर सभी महाद्वीपों और सभी महासागरों का निर्माण हुआ था। तो अंगारा लैंड के विखंडन से जैसे जो भी महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, उत्तरी गोलार्ध में मूल रूप से जैसे उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, उत्तरी एशिया है। ठीक है, इसके अलावा आर्कटिक जो है अपना उत्तरी अटलांटिक सागर है, ये इनका निर्माण किसके विखंडन से हुआ है? अंगारा लैंड के विखंडन से हुआ है। जो भी महाद्वीप अपने दक्षिण में स्थित हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इसके अलावा दक्षिणी एशिया, ये किसके विखंडन से बने हैं? गोंडवाना लैंड के विखंडन से बने। इसी के विखंडन से अपना हिंद महासागर भी गोंडवाना लैंड के विखंडन से बना था। तो जब ये विखंडन हो रहा था, पेंजिया अलग अलग भागों में टूट रहा था, तो इस समय अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से जो भी नदियां बहती थी, ये नदियां अपने अवसाद कहाँ पर जमा करती थी? तेथिस सागर में जमा करती थी। ठीक है, आगे देखो, जैसे जैसे ये विखंडन हुआ, तो इस विखंडन की प्रक्रिया में अपना जो भारत है, भारत किस महाद्वीप से अलग हुआ था? तो अपना जो भारत है, भारत किस महाद्वीप से अलग हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप से। किस महाद्वीप से अलग हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ था। और जब भारत अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ था, तो भारत का सर्वप्रथम जो दक्षिणी भाग है, जिसे अपन वर्तमान में प्रायद्वीपीय भारत के रूप में पढ़ते हैं, सबसे पहले कौन सा भाग बना था? प्रायद्वीपीय भारत बना था। यानी कि विखंडन में कौन सा भारत का भाग अलग हुआ था? प्रायद्वीपीय भारत अलग हुआ था। ये भाग अलग हुआ था, दक्षिणी भाग, प्रायद्वीपीय भाग। कल मैंने बताया था प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप जो स्थलखंड तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। यानी कि ऐसा स्थलखंड जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। इसी के साथ कल मैंने एक और बताया था, अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप किसे कहते हैं? यानी कि प्रायद्वीप का अंतिम छोर, एक संकीर्ण पट्टी या सक्रिय पट्टी जो पानी में धसी हुई है, क्या कहलाता है? अंतर्द्वीप कहलाता है। तो जब भारत अफ्रीका से अलग हुआ, तो भारत का कौन सा हिस्सा बना था? प्रायद्वीपीय भारत बना था। यानी कि अपना जो पठारी प्रदेश है, प्रायद्वीपीय भारत, या अपना जो क्या है, पठारी प्रदेश है, इस भाग का निर्माण सबसे पहले हुआ था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है अपना कि भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, जो भारत का क्या है? सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। तो ये भाग अलग होने के फलस्वरूप ये जो स्थलखंड है, ये किस दिशा की ओर अग्रसर थे? उत्तर पूर्व दिशा की ओर अग्रसर थे। और इस स्थलखंड के उत्तर में, जैसे अभी अपन ने देखा था कि क्या अलग हुए? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और बीच में क्या था? टेथिस सागर। तो जो भारत है, भारत जो प्रायद्वीपीय भारत अलग हुआ, इसके ऊपरी भाग में या इसके उत्तर में यहाँ पर किसका विस्तार था? टेथिस सागर का विस्तार था। किसका विस्तार था? टेथिस सागर का। किसका विस्तार था? टेथिस सागर का विस्तार था। यानी कि कह सकते हैं कि भारत में जो प्राचीनतम अवशेष पाए जाते हैं, वो किस किस के पाए जाते हैं? टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड के पाए जाते हैं। भारत में अंगारा लैंड का एक भी अवशेष नहीं है। संपूर्ण जो अवशेष हैं वो किसके हैं? टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। जैसे जैसे भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है या जो पठारी प्रदेश है, जो अफ्रीका से अलग हुआ था, जैसे जैसे उत्तर पूर्व दिशा की ओर अग्रसर हुआ, तो यहाँ पर आगे जो अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड का स्थलखंड था टेथिस सागर से के ऊपर।
जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ता गया, आगे अंगारा लैंड का स्थलखंड था, तो 33 सागर में जो भी अवसाद थे उन अवसादों में क्या पड़ा, वो संकुचित हुए। संकुचित होने के फलस्वरूप उनमें क्या पड़ा, वलन पड़ा। और इस वलन के कारण से ही भारत के उत्तर पूर्व दिशा में एक नवीन मोड़दार वलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ, जिसे अपन कहते हैं हिमालय पर्वतमाला। क्या कहते हैं, हिमालय पर्वतमाला। ठीक है। और जैसे ही हिमालय पर्वतमाला ऊपर उठ गई तो इसके पार्श्व भागों में क्या हो गए, भ्रंश हो गए। कालांतर में उन भ्रंशों को हिमालय से निकलने वाली नदियों ने जलोढ़ निक्षेप के द्वारा भर दिया, जिसके फलस्वरूप भारत के उत्तरी मैदानी भाग का निर्माण हुआ। और इसी के साथ जो अपने पश्चिमी भारत है, या कह सकते हैं जो थार का रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान, जैसे जैसे 33 सागर आगे आगे सूखता गया तो वनस्पति के दोहन के कारण से यहाँ पर किसका विकास हुआ, थार के मरुस्थल का या थार के रेगिस्तान का विस्तार हुआ। अपने को इन चीज़ों का पता लगता है कि यहाँ पर पहले 33 सागर था, इसका प्रमाण है क्योंकि जो थार का रेगिस्तान है इसमें किसके भंडार मिले अपने को, कोयला भंडार मिले, इसके अलावा खनिज तेल के भंडार मिले, कोयला भंडार, खनिज तेल के भंडार, इसके अलावा मरुस्थल में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, इनसे अपने को क्या पता लगता है कि प्राचीन समय में, वर्तमान में जहाँ पर थार का रेगिस्तान है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में कितने राज्यों में फैला हुआ है, थार का रेगिस्तान 4 राज्यों में फैला हुआ है। इनमें सर्वाधिक है अपने राजस्थान में। तो इस मरुस्थलीय प्रदेश में अपने को इनके प्रमाण मिलते हैं, जैसे यहाँ पर लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं, खनिज तेल के भंडार हैं तथा खारे पानी की झीलें। तो इनसे अपने को पता लगता है कि यहाँ पर प्राचीन समय में क्या था, कोई सागर सतह थी, और वो कौन सी सागर था, 33 सागर था। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत के भौतिक विभागों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। सबसे पहले बना पठारी प्रदेश और सबसे नवीन बना हिमालय पर्वतमाला। सबसे कम जो पुराना है पठारी प्रदेश, पुराना होने के कारण से इसमें नीचे से जो गैस वगैरह है उनका दबाव कम रहता है, जबकि हिमालय वर्तमान में अभी भी निर्माण की अवस्था में है। कई जगह पर एवरेस्ट की ऊंचाई पड़ते हैं 8,848 और कई जगह 8,850। इसका क्या कारण है, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला जो है आज भी अपने निर्माण की अवस्था में है, और यही कारण है, निर्माण की अवस्था में होने के कारण ही भारत में सर्वाधिक भूकंप या भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित जोन कौन सा क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पर हिमालय का विस्तार है। इसके अलावा अपवाद स्वरूप कई और भी भाग हैं, जैसे महाराष्ट्र का कोयना और लातूर। ठीक है दोस्तों, आगे भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।